नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी के महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर 72वीं एडीओ और टीआरई 4। हमने आपको लगभग 10-15 दिन पहले ये बताया था कि बहुत जल्द बीपीएससी के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा और इसमें होने वाले एग्जाम्स 72वीं सिविल सेवा, पीटी परीक्षा, एडीओ, इन सब के बारे में जानकारी होगी। लेकिन बताएं आपको कि अब तक परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी हुआ है और जो हमें सूचनाएं मिल रही है कि परीक्षा कैलेंडर आने में भी और वक्त लगेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि जब भी सिविल सेवा या महत्वपूर्ण परीक्षा होता है, हम आपको बहुत पहले ही एग्जाम डेट तक बता देते हैं। इस बार नहीं बता पा रहे हैं और हम ही नहीं, अन्य सोर्सेस से भी एग्जैक्ट डेट को लेकर जानकारी नहीं मिल रही। गेस किया जा रहा कि इस समय तक हो सकता है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि अभी तक आयोग में डेट फिक्स हुआ ही नहीं है। आपको बताएं कि जो एग्जामिनेशन के लिए जो कमेटी बैठती है वो बैठने वाली थी और एन वक्त पर ही टीआरई 4 का अधियाचना जो है वो बीपीएससी को मिला। ऐसे में अगर परीक्षा कैलेंडर जारी होता और उसमें टीआरई 4 का जिक्र न होता तो फिर एक जो है वो छात्रों में बेचैनी या फिर नाराजगी की स्थिति बन जाती। आपको याद होगा फरवरी में ऐसा ही हुआ था कि टीआरई 4 की अधियाचना आने के वक्त ही परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें टीआरई 4 की चर्चा तक नहीं थी। और यही वजह है कि इसे रोक दिया गया। और रोका गया तो भाई परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा तो उसमें एग्जाम डेट या फिर जो महीना है वो भी कम से कम आपको संभावित टेंटेटिव के रूप में बताना पड़ता है। और बताएं आपको हम कि अभी ये सब फिक्स नहीं हो पाया है। देखिए, आयोग के प्रायोरिटी में 3 परीक्षाएं हैं। सबसे नंबर 1 पर है बीपीएससी 72वीं, एडीओ और टीआरई 4। और जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली, साफ साफ कहा गया कि देखिए 45 दिन पहले एग्जाम डेट बताने का, कम से कम 45 दिन पहले जो है वो एक हम लोग का प्रोटोकॉल है कि 45 दिन पहले हम एग्जाम का डेट बता देते हैं। और ऐसे में 72वीं को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले, यानी कि 11 अक्टूबर से पहले या फिर 22 अक्टूबर से लेकर 8-9 नवंबर के बीच में, ये ही 2 समय बचता है जिस समय 72वीं के एग्जाम लिए जा सकते हैं। अगर दुर्गा पूजा से पहले लिया जाता है तो इतना आप मान के चलेंगे एडीओ आपका दीपावली से पहले ले लिया जाएगा। अब टीआरई 4 भी होना है और हमने जब संपर्क किया सोर्सेस से तो उनका साफ साफ कहना था, देखिए ये तीनों परीक्षा बहुत बड़ा है। आप देख ले, जो सिविल सेवा है उसमें भी लगभग 1000 सेंटर की जरूरत होती है, 3800 जिला में सेंटर होते हैं। एडीओ आयोग के इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा है कैंडिडेट की दृष्टि से, और टीआरई 4 उसमें भी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत कुछ देखना है। अभी तो सितंबर में तो कुछ होने नहीं जा रहा, अक्टूबर में है दुर्गा पूजा है, अन्य आयोग के भी परीक्षा हैं बिहार के, देश के। नवंबर में फिर से यही कहना है कि नवंबर में आप फिर त्योहार का समय है, छठ दीपावली है, तो आप मान लें कि 7-8 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में कोई एग्जाम हो नहीं पाएगा। तो बताएं आपको हम कि जो जानकारी मिल रही है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर बनाने पर ही काम चल रहा और केवल डेट देने से नहीं होता है, यह भी एश्योर करना होता है कि उस समय हमें आवासन की सुविधा जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर एक कॉलेज ये समय सेंटर होता है, स्कूल में सेंटर होता है, वहाँ भी क्लासेस हैं, इन सब को ध्यान में रखना पड़ता है। ये जो हमें जवाब मिल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद छात्र जो हैं वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। बहुत लोग को बहुत तरह की समस्याएं हैं। अगर आपको भी पता है कि दुर्गा पूजा से लेकर छठ के बाद तक
आने जाने के लिए ट्रेनों की क्या स्थिति रहती है, हवाई जहाज सभी लोग आना चाहे तो उसके लिए क्या स्थिति होती है। बहुत सारे छात्र फोन करके पूछते हैं कि भाई हम कब का टिकट लें, क्योंकि पहले से व्यवस्था करना पड़ेगा। और दुर्गा पूजा छठ के बीच में होता है एग्जाम, तो हमें आज से ही टिकट के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि हम उस समय भी चाह कर नहीं आ सकते हैं, बहुत दिक्कत होगा। साथ साथ स्ट्रेटजी बनाना है कि भाई आगे का कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ को लेकर अपना जो है वो रूटीन वर्क काम करना है। तो ले देकर यही है कि सारे छात्र कंफ्यूज हैं और इस कंफ्यूजन को अब बीपीएससी ही दूर कर सकती है। अभी तक आपको हम बता दें, ना 72वीं सिविल सेवा का डेट फिक्स हुआ है, ना एडीओ का हुआ है और ना ही टीआरई 4 का हुआ है। ये 3 महत्वपूर्ण जो हैं एग्ज़ाम, इन किसी का भी डेट फिक्स नहीं हुआ है। और ये अब पूछने पर ये कहा जाता है कि बहुत जल्द जो है सब कुछ हो जाएगा। तो अब अगले सप्ताह ही परीक्षा कैलेंडर के बारे में हम आशा कर सकते हैं और परीक्षा कैलेंडर में ही अब सब कुछ जिक्र होगा कि भाई आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि हमने ये भी पूछा कि सर कम से कम मंथ भी बता दीजिए, तो उस पर भी बहुत सारा ये कि देखिए जब फिक्स ही नहीं है, मंथ का ही तो खेल है, जब फिक्स ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं अक्टूबर की नवंबर, क्योंकि तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। अब छात्रों से ही हमें पता चल रहा है कि नवंबर दिसंबर जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है, हमने ये भी अंत में पूछा कि भाई 26 में हो पाएगा कि नहीं ये सब, तो ये दावे के साथ कहा गया कि ना 26 में तो होना ही है, सबका एक फेज तो होना ही है। अब सबका एक फेज का मतलब आपको हम क्लियर कट बता दें कि एईडीओ में भी पीटी मेंस होने जा रहा है और टीआरई 4 में भी पीटी मेंस होने जा रहा है। टीआरई 4 में जो बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन का प्रारूप शिक्षा विभाग भेजा जा रहा है, उसमें पीटी मेंस दोनों का जिक्र है। दोनों के लिए प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजा जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ये मान के चलें कि आपका पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम, चाहे एईडीओ हो या फिर टीआरई 4 हो, होने जा रहा है। आयोग ने यही प्रारूप बनाया है टीआरई 4 को लेकर। एईडीओ में भी होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि सिंगल फेज एग्जाम बीपीएससी से समाप्त हो, इसके लिए आयोग के द्वारा ही गुजारिश सरकार से की गई थी और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। तो चलिए अब बता दें आपको हम कि अभी वस्तु स्थिति यही है कि एग्जामिनेशन डेट नहीं फिक्स हो पाया है और अगस्त में ही एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और 72वीं को लेकर इतना निश्चिंत रहें आप, सितंबर में कम से कम आपका एग्जाम नहीं होगा और 45 दिन पहले आपको सूचना दी जाएगी। अगर इस तरह भी आप जोड़ना चाहते हैं तो 15 अगस्त से 45 दिन आप जोड़ लें। अक्टूबर में ही संभावना आपके एग्जाम की बन रही है। वो भी मुझे जो लगता है दुर्गा पूजा छठ के बीच में ही, दीपावली के बीच में ही कम से कम आपका 72वीं पीटी लेने की कोशिश की जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।